क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि क्यों कुछ आदमी असाधारण धन दौलत पा लेते हैं जबकि अन्य समान रूप से प्रतिभाशाली औसत दर्जे के व्यक्ति बनकर रह जाते हैं? ऐसा नहीं है कि वे भाग्यशाली हैं, यह भाग्य भी नहीं है। यह एक निर्णय है जो उन्होंने अपने जीवन के एक विशिष्ट क्षण में लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हमारे समय के सबसे बड़े व्यापारिक नेताओं तक दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों का अध्ययन करने में दशकों बिताए हैं और मैंने पाया कि वे सभी एक बुनियादी रहस्य साझा करते हैं। सफलता हमेशा एक आंतरिक निर्णय से शुरू होती है, एक ऐसा निर्णय जो लेने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यह निर्णय तब नहीं होता जब आप प्रेरित होते हैं, जब सब कुछ सही होता है, जब परिस्थितियां आदर्श होती हैं। यह तब होता है जब आप टूट जाते हैं, जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता है, जब दुनिया कहती है कि यह असंभव है। और आज मैं आपको ठीक से यह दिखाऊंगा कि वह निर्णय कैसे लेना है और अपने जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदलना है। हर सुबह आप एक अदृश्य युद्ध के लिए जागते हैं, शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए युद्ध। आपका मन एक मौन प्रश्न पूछता है, आज मैं कौन हूं? और यदि आप उत्तर नहीं देते हैं तो यह आपके लिए चुनाव करेगा। यह कल की यादों में झांकेगा, आपके डर, आपकी असफलताएं, आपकी सीमाएं, और आपको वही कपड़े पहनाएगा जिन्हें आपने कभी फिर से न पहनने की कसम खाई थी। लेकिन क्या होगा अगर हर सुबह आप जानबूझकर चुने? क्या होगा अगर आप दर्पण के सामने खड़े हों और घोषणा करें, यह वह है जो मैं बन रहा हूं? कोई इच्छा नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, एक निर्णय। सफलता परिणामों से शुरू नहीं होती है, यह पहचान से शुरू होती है। और पहचान पाई नहीं जाती, यह बनाई जाती है। एक किसान बोने से पहले किसान की तरह महसूस करने का इंतजार नहीं करता है, वह बोता है और कटाई में वह एक बन जाता है। तो हर सुबह एक वाक्य लिखें, एक विचार, एक सच्चाई जो उस व्यक्ति को कैद कर ले जिसे आप बनना चाहते हैं। मैं केंद्रित हूं, मैं मजबूत हूं, मैं वह करता हूं जो करने की आवश्यकता है। इसे कहें, इसे लिखें। ऐसे कार्य करें जैसे यह पहले से ही सच हो। दो ऐसे आदमियों की कल्पना करें जो सूर्य के साथ उठते हैं। एक दुनिया को उसका मूल्य तय करने देता है, दूसरा दुनिया को मौका मिलने से पहले खुद को परिभाषित करता है। आपको क्या लगता है कि दिन कौन जीतेगा? दुनिया किसी मौन व्यक्ति का खुद को खोजने का इंतजार नहीं करती है। यह उस आदमी को पुरस्कृत करता है जो खुद को घोषित करता है और फिर कार्रवाई के माध्यम से साबित करता है। आप जागते हैं और आपका मन अपने परिचित नृत्य को शुरू करता है। यह आराम फुसफुसाता है, यह सुझाव देता है कि आप धीरे धीरे शुरू करें, इसे आसान बनाएं, प्रतीक्षा करें। लेकिन सफलता उस आदमी के पास नहीं जाती है जो स्थगित करता है, यह उस व्यक्ति के पास जाता है जो अजगर का सामना तब करता है जब वह अभी भी सो रहा होता है। आपकी सूची का सबसे कठिन काम यही आपका अजगर है और आपको सबसे पहले इसका सामना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह बढ़ता है, यह आपको चकमा देते हुए देखता है और आपके डर को खाता है। जल्द ही छोटा सा काम एक पहाड़ बन जाता है और आप जो कभी बहादुर थे उसकी छाया में सिकुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी हमला करते हैं, अगर आप हर बाधा से ऊपर उठते हैं इससे पहले कि वह शुरू हो जाए, यह साहस के बारे में नहीं है, यह समय के बारे में है। जो आदमी जल्दी काम करता है वह अपने दिन पर शासन करता है। वह दुनिया को बताता है, मैं नेतृत्व करता हूं, मैं देरी का पालन नहीं करता। ये कैसे करें? पिछली रात अपनी लड़ाई तैयार करें, अपनी लड़ाई लिखें, उसका रूप, उसका नाम, उसके कदम जानें, और जब सुबह आए तो अपनी भावनाओं के पहुंचने से पहले आगे बढ़ें। पहले कार्रवाई, बाद में भावना। एक ऐसे कार्यकर्ता की कल्पना करें जो अपने सबसे बड़े काम को देख रहा है, प्रेरणा का इंतजार कर रहा है। एक अन्य अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और शुरू करता है, यह जानते हुए कि आग तब आएगी जब वह आगे बढ़ेगा। कौन सा आदमी जीत हासिल करता है? यदि आप गति बनाना चाहते हैं तो सूर्योदय पर साहस का निर्माण करके शुरुआत करें। सबसे मजबूत आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो सबसे पहले उसके माध्यम से चलता है। हर आदमी अपने सिर में एक आवाज के साथ चलता है। और त्रासदी क्या है? अधिकांश आदमी उस आवाज को भिखारी की तरह बोलने देते हैं। मैं तैयार नहीं हूं, मैं इस जगह का नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप उस आवाज का पालन करने के लिए कभी पैदा नहीं हुए थे।
आप उस पर शासन करने के लिए पैदा हुए थे। मन उस पर विश्वास करता है जो वह सबसे अधिक सुनता है, और यदि आपने डर को अपने विचारों के सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी है तो यह आपके कार्यों पर शासन करेगा। लेकिन क्या होगा अगर इसके बजाय आपने अपनी आवाज को अधिकार के साथ ताज पहनाया? साहसपूर्वक बोलें। राजा की तरह बोलने के लिए आपको आत्मविश्वास महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलते हैं और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि शब्द वास्तविकता के प्रतिबिंब नहीं है, वे इसके निर्माता हैं। तो जोर से बोलें। कहें, मैं उत्कृष्टता का हकदार हूं। कहें, मैं उद्देश्य के साथ चलता हूं। कहें, जब मुझे चुनौती दी जाती है तो मैं सिकुड़ता नहीं हूं। और इसे तब तक कहें जब तक आपका मन बहस करना बंद न कर दे। कैसे शुरू करें? एक घोषणा खोजें, शक्ति की एक पंक्ति। इसे सुबह जोर से छाती उठाकर कहें, फिर इसे चलते समय, काम करते समय तब तक कहें जब तक आपकी दुनिया इसके साथ संरेखित न हो जाए। एक आदमी संदेह फुसफुसाता है और सोचता है कि दुनिया उसे क्यों अनदेखा करती है। एक अन्य अपनी हड्डियों में दृढ़ विश्वास बोलता है जब तक कि दुनिया को पता न चल जाए। समान कौशल, अलग आवाज, अलग परिणाम। यदि आप अपने भाग्य पर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी भाषा पर महारत हासिल करनी चाहिए। और यह दूसरों के साथ नहीं, बल्कि उन बातों से शुरू होता है जो आप शांत घंटों में खुद को फुसफुसाते हैं। कभी भी कोई सही समय नहीं होगा, आप यह पहले से ही जानते हैं। फिर भी आपके भीतर कुछ हिस्सा, आपके मन में एक मौन फुसफुसाहट अभी भी इसका इंतजार कर रही है। उस दिन का इंतजार कर रही है जब डर गायब हो जाएगा, योजना निर्दोष होगी, हृदय स्थिर होगा और हरी बत्ती जल जाएगी। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि तत्परता एक शर्त नहीं है, यह एक चुनाव है। जो आदमी तैयार महसूस करने का इंतजार करता है वह हमेशा अपने जीवन में देर से आएगा। दुनिया आपके आत्मविश्वास के लिए विराम नहीं लेती है, यह आगे बढ़ती है। और केवल वही जो हिलने को तैयार हैं, कांपते हाथों से, अनिश्चित सांसों से और एक अधूरी योजना के साथ आते हैं। स्पष्टता, आप सोचते हैं, एक पूर्व आवश्यकता है, लेकिन स्पष्टता शुरुआत नहीं है, यह इनाम है। आप पहले कार्य करते हैं, ठोकर खाते हैं, बुरी तरह बोलते हैं, अनाड़ी ढंग से कदम रखते हैं, लेकिन हर हरकत आपकी दिशा को तेज करती है। आप यात्रा से पहले बुद्धिमान नहीं बनते हैं, आप बुद्धिमान इसलिए बनते हैं क्योंकि आपने उस पर चला है। हर गुरु कभी एक शौकिया था, हर आत्मविश्वासी आवाज कभी डर से कांपी थी। जो बढ़ता है और जो गायब हो जाता है, उसके बीच का अंतर प्रतिभा नहीं है, यह हरकत है। अपने घुटनों को कांपने दो, अपनी आवाज को डगमगाने दो। आप अपने डर से अयोग्य नहीं हैं, आपको फिर भी उठने के अपने निर्णय से परिभाषित किया गया है। आपको आज पहाड़ों को हिलाने की जरूरत नहीं है, बस एक कार्रवाई करें। वह आसान नहीं जो आपकी छवि को चापलूसी करे, बल्कि वह जिससे आप बचते रहे हैं। अज्ञात में पहला कदम, इसे उठाओ। इसे अस्त व्यस्त होने दो, इसे अपूर्ण होने दो, लेकिन इसे वास्तविक होने दो। दो आदमी, एक खिड़की पर बैठता है, एक संकेत का इंतजार करता है, निश्चितता का इंतजार करता है, तारों का फुसफुसाता है, जाओ। दूसरा, कम निश्चित, अधिक डरा हुआ, चलना शुरू कर देता है। वह ठोकर खाता है, संदेह करता है, लेकिन सूर्यास्त तक आगे बढ़ जाता है, अधिक अनुभवी, परीक्षित और अधिक बुद्धिमान। जबकि पहला आदमी अभी भी इंतजार कर रहा है। वही दिन, वही सपना, अलग अलग जीवन। वह आदमी जो बिना जाने, बिना निश्चितता के, बिना पूर्णता के चलता है, वह आदमी बन जाता है जो जानता है, क्योंकि कार्रवाई स्पष्टता बनाती है, गति बनाता है, विकास को मजबूर करता है। सफलता कभी भी निश्चित होने के बारे में नहीं थी, यह तैयार होने के बारे में थी। पहले हमला करने को तैयार, भले ही आपका हाथ कांप रहा हो, आगे चलने को तैयार, भले ही नक्शा गायब हो। आप सिर्फ एक आदमी नहीं हैं, आप एक किला हैं, पत्थर से पत्थर, निर्णय से निर्णय। आप एक राज्य का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत दीवारें भी गिर सकती हैं, क्रूर बल से नहीं, बल्कि धीमी मौन गिरावट से। आप जिसे अंदर आने देते हैं, विचार, आदतें, लोग, ये हानि रहित आगंतुक नहीं हैं, वे आपके दृष्टिकोण के सहयोगी हैं या आपकी आत्मा के दुश्मन। और हर दिन आप द्वार खोलते हैं। अधिकांश आदमी ताकत की कमी से नहीं गिरते हैं, वे इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वे सड़न को अंदर आने देते हैं। वे मूर्खतापूर्ण चुटकुलों पर हंसते हैं,
आराम के नाम पर आलस्य को सहन करते हैं, उन आदमियों को अपनी बात कहने देते हैं जो अनुशासन को तुच्छ समझते हैं। इंच दर इंच वे अपना फायदा खो देते हैं, उनके मानक डूब जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा नरम हो जाती है। लेकिन आपको, यदि आपको उठना है तो पहरा देना चाहिए। आपका वातावरण आपके सोने की जगह से अधिक है। ये वह है जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप स्वीकार करते हैं। एक गंदा कमरा सिर्फ एक गंदगी नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को एक संकेत है। यहां अराजकता की अनुमति है। एक शोरगुल करने वाला दोस्त जो आत्मविकास का मजाक उड़ाता है, वह सिर्फ हानिरहित संगति नहीं है, वह आपकी वृद्धि को नष्ट करने वाली आवाज है। आपका वातावरण हर पल आपके दिमाग में फुसफुसाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि यह शक्ति की बात करता है। अपने आसपास की जगह से शुरुआत करें, इसे साफ करें, दिखावे के लिए नहीं बल्कि संरेखण के लिए। अपने कमरे की हर वस्तु को एक उद्देश्य पूरा करने दें या छोड़ दें। वह सब कुछ हटा दें जो आपके मिशन का मजाक उड़ाता है। अपने घर को अपने भविष्य का मंदिर बनाएं, फिर अपने समय की रक्षा करें, इसे खजाने की तरह सहेजें। गपशप या मनोरंजन के लिए घंटे देने से इनकार करें। अपने मिनटों को महत्व दें, शोर के बजाय किताबें, सतही संगति के बजाय चुप्पी, मजा के बजाय दिशा चुनें। एक आदमी एक व्यवस्थित कमरे में जागता है, उसके उपकरण तैयार हैं, उसकी जगह स्पष्टता से सांस लेती है, उसे याद दिलाया जाता है, यहां तक कि मौन में भी, कि वह एक निर्माता है। एक अन्य आदमी अव्यवस्था, भ्रम और आराम के लिए जागता है। वह अपना सिर खुजाता है और सोचता है कि उसके अंदर की आग क्यों ठंडी हो जाती है। आप हमेशा वह बन जाते हैं जिससे आप खुद को घेरते हैं। यदि आपका वातावरण औसत दर्जे की प्रशंसा करता है तो आपको उठने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यदि यह शक्ति की गूंज करता है तो आप शक्ति में चलेंगे। आपके द्वार से क्या प्रवेश करता है? आपकी जिंदगी में कौन बोलता है? आप क्या सहन कर रहे हैं जिसे बहुत पहले निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था? आप सिर्फ एक आदमी नहीं हैं, आप एक अभिभावक हैं, आप एक जीवित राज्य हैं। अपनी दीवारों की रक्षा करें, अपने सभागारों को मजबूत करें और कभी ना भूलें, आप जिसे अंदर आने देते हैं वह आपको ऊपर उठाएगा या बर्बाद कर देगा। बहाने सुरक्षा की तरह लगते हैं, कोमल, उचित और आरामदायक झूठ जो आपके अहंकार को घेर लेते हैं जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। यह सही समय नहीं था, मेरे पास सही उपकरण नहीं थे, किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया। ये शब्द आसानी से जीभ से फिसल जाते हैं और एक क्षण भंगुर क्षण के लिए विफलता के दर्द को शांत करते हैं। लेकिन बहाने ढाल नहीं हैं, वे रक्षा नहीं करते हैं, वे कैद करते हैं। वे आपको बांधते हैं, जो हो सकता था उससे नहीं बल्कि जो था उससे। वे आपके भविष्य को आपके अतीत से जोड़ते हैं और कहते हैं आप यहीं तक जाएंगे। आप अपने कारणों से दूसरों को धोखा दे सकते हैं। आप सहानुभूति, समझ की स्वीकृति और आरामदायक आश्वासन भी एकत्र कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक न्यायाधीश रहता है, एक मौन और अविनाशी गवाह जो सच्चाई को याद रखता है। वह जानता है कि आपके पास कब एक विकल्प था और आपने सुरक्षा को चुना। वह जानता है कि आपने कब लड़ने के बजाय हिचकिचाया, और कोई भी बहाना उस आवाज को कभी शांत नहीं करता है। आप सोचते हैं कि आपको बेहतर परिस्थितियों, अधिक समय, अधिक समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन इतिहास इसके विपरीत दिखाता है। महान आदमी आराम में पैदा नहीं हुए थे, वे तूफानों में बनाए गए थे। उन्हें धोखा दिया गया, गलत समझा गया, उपहास उड़ाया गया और सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कार्रवाई की। जब अन्य मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने बारिश में निर्माण किया। जब अन्य बहाने लिख रहे थे तो उन्होंने परिणाम दिए। उनका रहस्य प्रतिभा नहीं था, समय नहीं था, यह दृढ़ संकल्प था। एक ऐसा निर्णय जो इतनी दृढ़ता से, इतनी निश्चित रूप से लिया गया था कि कोई भी परिस्थिति उसे रद्द नहीं कर सकती थी। बहानों को मारने के लिए आपको अपने जीवन के सामने नग्न खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए, इसका हर इंच मेरा है, अच्छा, बुरा, अधूरा, टूटा हुआ। आप खुद को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। सीखने के लिए स्वतंत्र, बदलने के लिए स्वतंत्र, बढ़ने के लिए स्वतंत्र। दो कारीगरों की कल्पना करें, एक अपने काम को पकड़ता है
और टेढ़े किनारे को कुंद ब्लेड पर दोष देता है। वह कहता है, अगर मेरे पास तेज उपकरण होते। दूसरा उसी दोष को देखता है, लेकिन पीसने वाले पत्थर के पास जाता है और ब्लेड को तेज करता है। वह फिर से काम करता है, सुधार करता है, जिम्मेदारी स्वीकार करता है, अपराध बोध महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण वापस पाने के लिए। समय के साथ दूसरा आदमी आत्मविश्वास, अवसर, महारत हासिल करता है। पहला आदमी अभी भी ब्लेड को दोष देता है। क्या आप कारणों के पीछे छिप रहे हैं या उनके बावजूद आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपने अपने लिए एक कहानी इतनी बार सुनाई है कि आपने उसे सच्चाई समझ लिया है? कोई भी आदमी बहानों के साथ इतिहास में अपना नाम नहीं लिखता है। वह इसे कार्रवाई, जिम्मेदारी और भयंकर जवाबदेही के साथ लिखता है, जो कहता है, मैं इसे ठीक करूंगा, मैं इसका सामना करूंगा, मैं इससे ऊपर उठूंगा। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो अपनी विफलताओं को समझाते हैं। यह उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने उनका जवाब दिया। तो कम बोलो, कम औचित्य दो, दोष के अपने शब्दकोश को छोटा करो और प्रयास करने की अपनी क्षमता का विस्तार करो। जब अगला परीक्षण आएगा, और यह आएगा, एक कहानी न दो, शक्ति दो। अपने बहानों को जला दो, उन्हें आग लगा दो, उन्हें राख में बदलते हुए देखो, क्योंकि उन्होंने आपकी कभी सेवा नहीं की। उन्होंने बस आपको पीछे रखा। और आपको, मेरे दोस्त, पीछे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको निर्माण करने, बनने, जीतने के लिए बनाया गया था। जब अन्य आराम करते हैं तो आप बढ़ते हैं। गर्व के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, अपने बगल के आदमी को पछाड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी को पार करने के लिए जो आप कल थे। आप कुछ ऐसा समझते हैं जो वे नहीं समझते हैं। दुनिया आराम को पुरस्कृत नहीं करती है, यह महारत को पुरस्कृत करती है। और महारत अदृश्य घंटों में पैदा होती है, जब अधिकांश नींद अर्थहीन चुप्पी के आगे हार मान लेते हैं। आप इसलिए उठते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका उन चीजों को सीखना है जिन्हें अन्य अनदेखा करते हैं। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब उसे तात्कालिकता के साथ खोजा जाए। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आप कभी सीखेंगे। आपको आसानी से समय चुराना चाहिए और इसे प्रयास को देना चाहिए। सुबह आपकी विश्वविद्यालय बन जाती है, रात आपकी लाइब्रेरी बन जाती है। जिन बातचीत को आप सुनते हैं, जिन विफलताओं पर आप विचार करते हैं, जिन किताबों को आप खोलते हैं, यह आपकी शिक्षा है। और यदि आपकी आंखें वास्तव में खुली हैं, तो पूरी दुनिया आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। अधिकांश आदमी शिकायत करते हैं कि उनके पास सीखने का समय नहीं है, लेकिन समय आपके दरवाजे पर एक स्वागत नोट के साथ नहीं आता है। इसे सुविधा, मनोरंजन और देरी की हड्डियों से उकेरा जाता है, छेनी जाती है। आप अनावश्यक, भोगी, निष्क्रिय से मिनट काटते हैं और उस स्थान में आप खुद को बनाते हैं। आप एक किताब उठाते हैं जबकि अन्य बहाने उठाते हैं। आप लागू करते हैं जबकि अन्य भूल जाते हैं। इस तरह आप ऊपर उठते हैं। विधि सरल है। एक ऐसा विषय चुनें जो आपके भविष्य को मजबूत करे, चाहे वह वित्त हो, भाषण देना हो, रणनीति हो, नेतृत्व हो या अनुशासन हो। कुछ ऐसा खोजें जो मायने रखता हो और उसे अपना पेशा बना लें। सूचना का उपभोग उस आदमी की तरह न करें जो खाली कैलोरी से खुद को भर रहा है। उद्देश्य के साथ उपभोग करें। धीरे धीरे पढ़ें, गहराई से सोचें, प्रश्न पूछें। जो सीखें उसे परखें, उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि कार्रवाई के बिना ज्ञान बुद्धि के रूप में प्रच्छन्न एक और व्याकुलता है। दो आदमियों की कल्पना करें। एक अपना दिन समाप्त करता है, सोफे पर गिर जाता है और अपने दिमाग को बकवास और सतही शोर में तैरने देता है। वह अगली सुबह आलसी, अनिश्चित, पहले से ही देर से जागता है। दूसरा आदमी इरादे के साथ अपना दिन समाप्त करता है। वह एक किताब खोलता है, समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए। वह नोट्स लेता है, विचार करता है, तैयारी करता है। वह स्पष्टता और दिशा के साथ अगली सुबह उठता है। समय के साथ आपको क्या लगता है कि भविष्य किसका होगा? मनोरंजन करने वाले का या शिक्षित का? क्या आपने सीखना अपना हथियार बना लिया है या अपना बहाना? क्या आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, या आप समय निकालते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है? प्रतिभा पैदा नहीं होती है, प्रतिभा का निर्माण किया जाता है, और इसका निर्माण उन घंटों में होता है जिन्हें कोई नहीं देखता है। मौन के उन क्षणों में जिन्हें अन्य शोर से भर देते हैं। सीखने के बजाय देरी करने के विकल्पों में।
आपको अधिक प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान शोरगुल नहीं है, इसमें जल्दबाजी नहीं है, यह डोपामाइन में लिपटा हुआ नहीं आता है। यह मौन अध्ययन अकेलेपन में रहता है, और यह केवल उस आदमी को प्रकट होता है जो तलाशने को तैयार है। आज आप जो हर पाठ आत्मसात करते हैं, हर पृष्ठ, हर विचार, हर अभ्यास उस साम्राज्य के लिए एक आधारशिला बन जाता है जिसका आप निर्माण कर रहे हैं। आप केवल तथ्य नहीं सीख रहे हैं, आप हथियार सीख रहे हैं। और एक दिन जब दुनिया ऊपर देखेगी और आपको प्रतिभाशाली कहेगी, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आप विशेष पैदा नहीं हुए थे, आपने बस तब पढ़ाई की जब वे सो रहे थे। विश्वास को नष्ट करने का सबसे तेज तरीका है कि आप अपने आप से किया गया वादा तोड़ दें। किसी अन्य व्यक्ति से नहीं, दुनिया से नहीं, बल्कि अपने आप से। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं करूंगा और फिर नहीं करते हैं, तो आपका दिमाग देखता है, यह याद रखता है, और टूटे हुए हर शब्द के साथ आप उसे एक खतरनाक सबक सिखाते हैं। मेरी आवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह चुपचाप होता है, लगभग अदृश्य रूप से। एक छूटा हुआ कसरत, एक स्थगित निर्णय, एक और बहाना, और जल्द ही वह आदमी जो कभी दृढ़ विश्वास के साथ बोलता था, हिचकिचाने लगता है। वह न केवल अपने लक्ष्यों पर संदेह करता है, बल्कि खुद पर भी। इसलिए नहीं कि उसमें प्रतिभा की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उसने यह मानना बंद कर दिया था कि उसके अपने शब्द का वजन है। लेकिन यहां सच्चाई है, आपका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा से पैदा नहीं होता है, यह आंतरिक अखंडता में बनाया गया है। जब आप कहते हैं मैं भोर में उठूंगा और आप सूर्य से पहले उठते हैं, तो किसी को ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। आप अंदर कुछ बदलते हुए महसूस करते हैं, शक्ति की एक मौन स्वीकृति, एक निजी शपथ का सम्मान। और उस क्षण आप अब केवल सपनों वाले आदमी नहीं हैं, आप अनुशासन वाले आदमी हैं, और इससे सब कुछ बदल जाता है। जो आदमी अपने शब्दों का सम्मान करता है, तब भी जब यह कठिन होता है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है, अलग तरह से बर्ताव करना शुरू कर देता है। उसकी पीठ सीधी हो जाती है, उसके फैसले साफ हो जाते हैं, उसका दिमाग पत्थर पर तेज किए गए ब्लेड की तरह तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि वह खुद पर भरोसा कर सकता है। और एक ऐसी दुनिया में जहां अराजकता, विश्वासघात और विफलता अक्सर बाहर से आती है, उस प्रकार की आंतरिक निश्चितता एक किला है। बहुत से आदमी दूसरों से सम्मान प्राप्त करते हैं, वे उपाधि, ट्रॉफी, पहचान चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा सम्मान आत्मसम्मान है। यह अटूट ज्ञान कि आप तब सामने आए थे जब यह मायने रखता था, कि आपने तब भी जारी रखा जब आराम ने आपको लुभाया, कि आपको जवाबदेह होने के लिए किसी दर्शक की आवश्यकता नहीं थी, आपको बस अपनी खुद की छवि की आवश्यकता थी। और उस सम्मान का निर्माण सुर्खियों में नहीं होता है, इसका निर्माण मौन में होता है। जब आप वह करते हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे, तो प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि संरेखित करने के लिए। इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि यह सही है। और वह संरेखण आपको शक्ति देता है, यह आपको स्पष्टता देता है, आपको शक्ति देता है, आपको शांति देता है। क्योंकि कोई भी चीज आत्मा को आत्मविश्वासघात के मौन शर्म से अधिक तेजी से नहीं खाती है, और कोई भी चीज इसे आत्मनिष्ठा के मौन गर्व से अधिक ऊंचा नहीं उठाती है। तो यह वास्तव में कैसा दिखता है? यह आसान है। आप कहते हैं मैं जल्दी उठूंगा, और आप उठते हैं। सुस्त शायद, लेकिन आप करते हैं। आप खुद से वादा करते हैं मैं इस काम को पूरा करूंगा, और आप करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी धीमी गति से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अपूर्ण आप रेत में एक रेखा खींचते हैं। यह मेरा मानक है, और आप इसे पार नहीं करते हैं। तब भी जब लागू करने के लिए कोई आसपास नहीं होता है, क्योंकि जिस आदमी को बाहरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, वह कभी भी उस आदमी जितना शक्तिशाली नहीं होगा जो खुद को जवाबदेह ठहराता है। दो आदमियों की कल्पना करें, दोनों थके हुए, दोनों व्यस्त, दोनों पर जिम्मेदारियां हावी हैं। पहला आदमी खुद से कहता है कि वह आज कसरत करेगा, लेकिन जब क्षण आता है तो बिस्तर बहुत गर्म लगता है, बहाना बहुत मजबूत लगता है। वह मुड़ जाता है और कहता है कल। दूसरा आदमी उतना ही थका हुआ, उतना ही प्रलोभन, फिर भी उठता है। शायद उसकी कसरत सही नहीं है, शायद यह सिर्फ हरकत है, लेकिन वह सामने आता है।
और वह अंतर पल में छोटा, समय के साथ विशाल हो जाता है। एक आदमी नरम हो जाता है, कम निश्चित, अधिक भावुक। दूसरा तेज हो जाता है, अधिक टिकाऊ, लोहे की इच्छा शक्ति के साथ, प्रेरणा से नहीं बल्कि पूर्ति से, क्योंकि जब उसने कहा कि वह करेगा तो उसने किया। आज आप जो भी निर्णय लेते हैं वह उस आदमी का निर्माण कर रहा है जो आप कल होंगे। जो भी शब्द आप अपने लिए रखते हैं वह आपके आत्मविश्वास के किले में एक पत्थर जोड़ रहा है। हर सम्मानित वादा, हर पूरी की गई प्रतिबद्धता, हर क्षण जब आप आराम के बजाय अनुशासन को चुनते हैं, यह सब आपकी पहचान को आकार दे रहा है। सफलता एक घटना नहीं है, यह आंतरिक निर्णयों का एक समूह है जो बाहरी कार्रवाई बन जाते हैं। यह वह बनने का मौन चुनाव है जो आपने कहा था कि आप होंगे, तब भी जब, विशेष रूप से जब कोई नहीं देख रहा है। और यहां वह है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दुनिया आपको आकार नहीं देगी, आप खुद को आकार देंगे। हर सचेत निर्णय के माध्यम से, हर रखे गए वादे के माध्यम से, हर उस क्षण के माध्यम से जब आप सिकुड़ने के बजाय बढ़ना चुनते हैं। आपको अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक भाग्य की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक निर्णय की आवश्यकता है। आंतरिक निर्णय जो सब कुछ बदल देता है, वह आपका इंतजार कर रही है। अभी, इस पल, वह बनने का निर्णय जो आप वास्तव में हैं। और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि उस परिवर्तन को और कैसे तेज किया जाए, कैसे एक ऐसी मानसिकता का निर्माण किया जाए जो न केवल जीवन के तूफानों का सामना करे बल्कि उनमें पनपे भी, तो उस वीडियो पर क्लिक करें जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहां मैं आपको उन रहस्यों को दिखाऊंगा जिनका उपयोग इतिहास के सबसे शक्तिशाली आदमियों ने अपने दिमाग पर महारत हासिल करने और अपने भाग्य को आकार देने के लिए किया था। क्योंकि आप यहां वह रहने के लिए नहीं आए हैं जहां आप हैं। आप अपनी ज्ञान की यात्रा पर एक और कदम बढ़ाने के लिए, आज आप जो हैं उसका एक बेहतर संस्करण बनने के लिए आए हैं। इस यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूंगा।